गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है जियोलॉजी सब्जेक्ट से है और आपका टॉपिक है आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है बच्चों? ये हमारी सेल में जो नर्व सेल होती हैं उनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व सेल बहुत सारी हमारी शरीर में नर्व सेल पाई जाती हैं और इन नर्व सेल का जो जाल हमारे शरीर में फैला हुआ है तो इसको हम मिला करके कॉमनली कॉल्ड कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई भी बॉडी मैकेनिज्म एक्टिविटी होती है, एक्शन रिएक्शन जो भी कुछ होता है इसको कंट्रोल करता है कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। और इसमें जो यूनिट का कार्य करता है वो आपका न्यूरॉन करता है। अब यहां पर नर्वस सिस्टम की बात जब किया है तो सबसे पहले देख लें कि ये नर्वस सिस्टम की ओरिजिन किस हमारे एनिमल फाइलम से हुई है। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेट्स एनिमल है, उनमें सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन इस नर्वस सिस्टम को प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें नर्व कॉर्ड प्लस ब्रेन दोनों अब्सेंट थे, इसलिए इस नर्वस सिस्टम को प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम कहा। अब जैसे जैसे एनिमल में एडवांसमेंट हुआ, हमारे फाइलम जो एडवांसमेंट के कैटेगरी में जो डिवाइड किए गए उनमें से जो एक फाइलम आया एनिलिडा। एनिलिडा में वेल डेवलप नर्वस सिस्टम पाया गया। और यहां पर वेल डेवलप नर्वस सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर नर्व कार्ड प्लस ब्रेन दोनों वेल डेवलप था, इसीलिए इसको वेल डेवलप नर्वस सिस्टम कहा गया। अब इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे वर्टिब्रेट्स हो, किसी में जो भी बॉडी मैकेनिज्म के अगेंस्ट कोई एक्शन या रिएक्शन करता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। लेकिन याद रहे ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं था उनमें यह नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करता है। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स की, केवल बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स या अदर ह्यूमन को ले लीजिए या अदर वर्टिब्रेट्स को ले लीजिए, इनकी बॉडी मैकेनिज्म को, किसी प्रकार की बॉडी मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए दो सिस्टम कार्य करते हैं, एक इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम या नर्व सेल कह लें भी। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये इंडोक्राइन ग्लैंड का बना होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये इट इज ए डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है। फॉर कैरी द ओन डिस्चार्ज मटेरियल वन प्लेस टू अदर प्लेस, मीन्स वन सेल टू अदर सेल, वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन के लिए इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती। दे आर डिपेंड कैरी वन प्लेस टू अदर, मीन्स वन सेल टू अदर एंड अदर ऑर्गन टू अदर ऑर्गन ओन डिस्चार्ज मटेरियल। इट इज डिपेंड ऑन ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करती हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अब आते हैं नर्व सेल के पास। नर्व सेल जो आपका नर्व सेल है, नर्व सेल आपकी स्ट्रक्चरल, जो आपकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो आपकी नर्व सेल है। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को कहा जाए तो नर्व सेल है वो न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस निकलते हैं, मीन्स ऐसे पतली पतली केशिकाएं जैसी क्या होती है, ये पतली पतली केशिकाएं जैसी संरचना होती हैं, इनको कह लिया प्रोसेस। ये हमारे शरीर में ये प्रोसेस नेटवर्क फॉर्म में फैली होती है। यूं कह दें न्यूरॉन के प्रोसेस टेलीकॉम वायर की तरह हमारे पूरे शरीर में फैले होते हैं और यही न्यूरॉन आपस में यूनाइट करके जुड़ करके हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ
तो हम इसमें एक सेल की बात करेंगे, एक न्यूरॉन की बात करें तो नर्व सेल, या इसको हम न्यूरॉन कह लें, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहां से लेकर के इस पार्ट को अगर हम कह लें साइटोन, क्या कह लें, साइटोन, ये साइटोन यहां से लेकर के यहां तक, इसका जो ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा, साइटोन कहलाएगा। साइटोन को हम सेल बॉडी भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सेल बॉडी भी कह सकते हैं, सेल बॉडी। इसको एक नाम और देते हैं प्रीकैरियन, इसको क्या कहते हैं, प्रीकैरियन, इसको हम प्रीकैरियन भी कहते हैं। साइटोन को सेल बॉडी या प्रीकैरियन भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है यहां से लेकर के जो भी पूरा बनता है ये, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर, एक्सॉन, ये एक्सॉन पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक्सॉन पार्ट है। अब साइटोन की बात करते हैं। साइटोन में न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ग्रे कलर की कुछ क्रिस्टल पाई जाती हैं, या कहिए ग्रे कलर की क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिसे हम नेसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। अब साइटोन भाग से कुछ ब्रांचेज अराइज होती हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी, लेकिन ये थोड़ा मोटी या थोड़ा मेजर होती है, जिसको हम ये ब्रांचेज निकली, ये साइटोन पार्ट है इतना, और ये साइटोन पार्ट से ये देखिए ये ब्रांच निकली जिसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन, ये बड़ी वाली शाखा या मोटी को क्या कहा, डेंड्रॉन का। अब डेंड्रॉन से कुछ फाइन डक्ट या कह लीजिए कैपिलरी लाइक ब्रांचेज निकलती हैं, एराइजेज होती, पतली पतली ब्रांचेज, ढेर सारी ब्रांचेज निकलती हैं, जिसको हम क्या कह लेते हैं, डेंडराइट, डेंडराइट्स कहते हैं, क्या कह लें, डेंडराइट या डेंडराइट्स कहते हैं। तो साइटोन से कुछ ब्रांचेज निकलती हैं, उनको हम डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, फाइन ब्रांचेज निकलती हैं, हेयर लाइक ब्रांचेज निकलती हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का यहां कार्य देखा जाए तो डेंड्राइट्स हमारे शरीर से स्टिमुलाई को, उद्दीपन को, सूचनाओं को कलेक्ट करती है। अब आगे बात करते हैं एक्सॉन की। तो साइटोन पार्ट से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द साइटोन, एक धागे जैसी संरचना साइटोन पार्ट से निकलती है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल भरा होता है, जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। देखिए इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ दिखाया है, जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब एक्सॉन के चारों ओर एक क्या होती है, फैटी लेयर पाई जाती है, जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। देखिए ये एक्सॉन पार्ट है और इसको कवर कर रही है डॉटेड, जो लाइन मैंने दिखाई डॉट डॉट करके, ये डॉटेड ब्लैक कलर की, इसको क्या कहा गया, एक्सोलीमा का। अब एक्सोलीमा के चारों तरफ एक एडिशनल जो लेयर होती है, फैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो न्यूरीलीमा, एक एक्स्ट्रा यहां पर एक न्यूरीलीमा संरचना पाई जाती है, जो कि एक्सोलीमा को वो कवर करती है। ये देखिए न्यूरीलीमा कवर कर रही है किसको, एक्सोलीमा को। अब न्यूरीलीमा जो है पूरे एक्सॉन के चारों तरफ एक फैटी लेयर संरचना एक्सक्रीट करती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहते हैं। अब माइलिन शीथ पर जब हम पहुंच गए हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा देर के लिए आप रोकिए, माइलिन शीथ तक हम पहुंच गए। अब एक्सॉन जो होता है अपने टर्मिनल एंड पर, अपने आखिरी सिरे पर ब्रांचेज में बट जाता है। ये देखिए ब्रांचेज में बट रहा है,
ये एक ब्रांचेज इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे ढेर सारे ब्रांचेज में बट जाता है, जिसको हम टीलोडेंड्राइट्स या टीलोडेंड्रॉन भी कह लेते हैं। ये टीलोडेंड्राइट्स है, और ये टीलोडेंड्राइट्स अपने अंतिम सिरे पर, या यूं कहिए टीलोडेंड्राइट्स के अंतिम सिरे पर एक बटर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम सिनेप्टिक वेसिकल या हम टर्मिनल बटन भी कहते हैं। ये फैट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो बटन ये आपको दिखाया नोबलाई, ये फैटी स्ट्रक्चर होती है, और इसको हम टर्मिनल बटन बोलते हैं या कहा करते हैं। अब माइलिन शीथ को मैंने रोक रखा था। अब माइलिन शीथ न्यूरिलीमा के चारों तरफ और पूरे एक्सॉन को घेर कर रखी है। कौन? माइलिन शीथ। जिस नर्व सेल के सराउंडिंग माइलिन शीथ पाई जाएगी, उसको हम माइलिनेटेड नर्व सेल कहेंगे, या माइलिनेटेड शीथ की कवरिंग पाई जाती है, कह सकते हैं। और जिस नर्व सेल में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उसको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल कहेंगे। माइलिनेटेड हो गया और नॉन माइलिनेटेड हो गया। अब देखिए, जो माइलिन शीथ होती है, ये क्या करेगी? माइलिन शीथ ये व्हाइट कलर की माइलिनेटेड नर्व सेल का निर्माण करेगी, जो कि व्हाइट कलर की होगी। और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल होगी, वो क्या करेगी? ग्रे कलर की होगी। अब देखिए, इसके वर्क के बारे में बात करते हैं। तो जो भी इंपल्स हमारे शरीर में जनरेट होगी, मतलब जो भी सूचना हमारे शरीर में जनरेट होगी, उसको रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स करेगा, और डेंड्राइट्स सूचना को दे देगा डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन से सूचना आ जाएगी हमारे कहां? होल साइटोन पॉट में, और साइटोन पॉट से हिलक से होते हुए एक्सॉन की तरफ। इस कंडीशन में ये इंपल्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी। ऊपर से नीचे का क्या मतलब हुआ? हमेशा सूचना साइटोन टू एक्सॉन की तरफ चलती है। तो ये आपका साइटोन है, ये एक्सॉन है, सूचना आगे की तरफ कंडक्ट करती जाएगी। एक पॉइंट और यहां पर, अगर कोई आपसे कहे कि एक्सॉन कहां से ओरिजिनेट होता है, तो बिंदास आपका आंसर क्या होगा? साइटोन से ओरिजिनेट होता है। 100% सही है, लेकिन एक स्ट्रक्चर वहां होती है जिसका नाम है एक्सॉन हिलक। तो एक्सॉन हिलक की सहायता से हमारा एक्सॉन हिलक की सहायता से एक्सॉन क्या करता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में निकलता है। अब सूचना कंडक्शन की बात करते हैं। तो सूचना कंडक्शन की बात हम करते हैं, इसको फिर इरेज करें। सूचना कंडक्शन में जिस प्रकार हम जानते हैं कि अगर हम लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कंडक्ट करेंगे, तो हम वायर की सहायता लेते हैं, तार की सहायता लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये तार है और ये टूटा तार है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां आपके बल्ब तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तब क्या करेंगे? आप कंटिन्यूअस करंट आप देंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? डायरेक्टली वायर अटैच टू अदर। ये वायर एक दूसरे से अटैच होगा तभी तो कंडक्शन होगा, करंट वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में सूचनाओं को संवाहित करने के लिए, कंडक्शन ऑफ इंपल्स के लिए कुछ सिस्टम होते हैं जिनको हम कहते हैं सिनेप्सिस।